हेलो एवरीवन, मैं हूँ शिवांगनी और आज मैं बनाने जा रही हूँ अरबी के पत्ते की सब्ज़ी। हम लोग के यहाँ पर इसे अरबी के पत्ते की सब्ज़ी ही कहा जाता है। कई जगह इसे अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, तो वो मैं आपको आगे बताती जाऊँगी जैसे जैसे वीडियो बनाती रहूँगी। तो चलिए फिर जल्दी से शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और हाँ, मेरी वीडियोस को शेयर ज़रूर करें। और आपको अगर इस रेसिपी में कुछ भी आपको पूछना हो, कुछ भी आपको इसके बारे में जानना हो, तो मुझे कमेंट्स में बताएं, मैं आपको पूरी मदद करने की कोशिश करूँगी। तो चलिए फिर जल्दी से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने अरबी के पत्ते ले लिए हैं, उन्हें अच्छी तरह से मैंने धो लिया है। अब इसके हम पीछे से ये जो स्टेम है मोटी वाली, ये पूरी डंडी हम हटा देंगे क्योंकि हमें इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और ना ही इसको यूज़ करना चाहिए। ये आप चॉपिंग बोर्ड पे हो तो वो रख के करें। चलिए मैं आपको एक प्लेट पे रख के करके दिखा देती हूँ। इसमें यहाँ पर आपको ये पत्ता लेना है एक, और इसे बहुत ही सावधानी से स्टेम के साथ इसे निकालना है। आप चाहें तो हाथ का यूज़ कर सकते हैं और चाहें तो आप चॉपिंग बोर्ड पे रख कर भी कर सकते हैं। मेरे को हाथ में लेके ज़्यादा इजी लग रहा है ये करना, तो मैं हाथ में लेके कर रही हूँ। अगर आपको चॉपिंग बोर्ड पे इजी लगे तो आप चॉपिंग बोर्ड पे कर लीजिए और इसकी ये सारी मोटी मोटी डंडी हटा दीजिए। हमें सभी पत्तों के साथ ऐसा ही करना है। तो चलिए मैं पहले हटा लेती हूँ इन सबको, फिर आगे मैं आपको इसके स्टेप्स बताऊंगी। आपको लग रहा होगा मैं बेड पे बैठ के क्यों कर रही हूँ। एक्चुअली यहाँ जहाँ मैं रहती हूँ यहाँ पर बहुत गर्मी है, सो मैं अपने रूम में एसी चलाकर यहाँ पर ही शॉपिंग वगैरह कर लेती हूँ, फिर जाके किचन में सब्जी छौंकती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। और जिस साइड हम लोग का ये घर है, इस साइड पूरे दिन भर धूप आती है, तो बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है। किचन में भी इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाती है कि वहाँ कुछ खड़े रह के कुछ बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो मैं ज़्यादातर यही करती हूँ, रूम में आके एसी चला लेती हूँ और यहीं पे सारा अपना काम कर लेती हूँ चॉपिंग का, और फिर जाके सब्ज़ी या फिर कुछ बनाती हूँ। तो चलिए जल्दी से फिनिश कर लेते हैं इसे। तो यहाँ पर मैंने एक कटोरी ले ली है। अच्छा, अरबी के पत्ते के अंदर जो हमें बेसन की फिलिंग भरनी है, वो फिलिंग इस वक़्त मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने 2/3 कप बेसन लिया है, मतलब पौन कटोरी आसपास बेसन लिया है यहाँ पर मैंने। तो वो ले लेते हैं चलिए। अब मैं इसमें डालूँगी 1 चम्मच नमक, आधी चम्मच यहाँ पर मैंने हल्दी ली है वो डालूँगी, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून या फिर 2 चुटकी हींग, 1/4 टीस्पून अजवाइन जिसे मैं क्रश करके डालूँगी, और यहाँ पर मैंने लिया है थोड़ा-सा भुना हुआ जीरा। तो हम जीरे को डाल देंगे इसके अंदर, और साथ ही मैं यहाँ पर ले रही हूँ चाट मसाला, वो भी हम इसमें थोड़ा डाल देंगे टेस्ट के लिए। चलिए अब इन सबको हम पानी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा-थोड़ा करके ही हम इसमें पानी ऐड करेंगे, एक साथ सारा पानी ऐड नहीं करेंगे, नहीं तो गुठलियाँ बन जाएँगी। तो थोड़ा-थोड़ा कर ही पानी मिक्स करें। जिस कप से मैंने बेसन लिया था उसी कप से मैं पानी डाल रही हूँ। हमें इसका थिक बैटर बनाना है, पतला बैटर बिल्कुल भी नहीं बनाना है, थिक बैटर बनाना है। बाकी अभी इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखा दूँगी आगे।
इसे अच्छे से फेंट लें। आप चाहें तो विस्कर की हेल्प से भी इसे फेंट सकते हैं। मैं इसे स्पून से कर रही हूँ। अब ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, थोड़ा पानी और मिलाएंगे हम। तो ये देखिए, हमें इसकी कंसिस्टेंसी ऐसे रखनी है, एकदम थिक, एकदम गाढ़ी। हमें इसके लिए पतली कंसिस्टेंसी बिल्कुल भी नहीं चाहिए, थिक ही चाहिए और ऐसी ही चाहिए। बिल्कुल ठीक कंसिस्टेंसी है ये। बस इसे हम 30 सेकंड के लिए और फेंट लेंगे, ताकि इसमें अगर कोई लम्स गुठलियां बच गई हो तो वो भी अच्छे से मिक्स हो जाएं। बिल्कुल भी इसे ज़्यादा फेंटना नहीं है, थोड़ा ही फेंटेंगे हम, 30 सेकंड बस। इस बैटर को हमने अच्छे से 30 सेकंड्स के लिए फेंट लिया था। 30 सेकंड के लिए, आधा मिनट के लिए हमने इसे अच्छे से फेंट लिया है। चलिए अब इसे हम लोग पत्तों में लगाकर और फोल्ड करते हैं। चलिए, तो चलिए, हम अभी हमने ये पेस्ट बनाया था बेसन का, जिसमें हमने बाकी सब चीज़ें डाली थी, और इसे हमने गाढ़ा ही रखा है। इसे हमने गाढ़ा इसलिए रखा है क्योंकि जब हम इसे पत्तों पर लगाएंगे तो अगर बैटर पतला होगा तो वो स्टीम होते वक्त या फिर रोल करते वक्त सब बाहर आ जाएगा। तो इसलिए हमें ये गाढ़ा बैटर बनाना है। सो प्लीज़ आप सब लोग बहुत ही ध्यान रखें कि बैटर पतला नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। अब मैं आपको बताती हूँ, हमें ऊपर की साइड, ये जो मेन होता है, इस साइड में हमें बैटर नहीं लगाना है। हमें पीछे की साइड, जहाँ से हमने यहाँ से डंडी काटी थी, उस साइड हमें ये बैटर लगाना है, क्योंकि इस साइड ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। आगे की साइड तो यहाँ पर बैटर रुकेगा नहीं और अच्छी तरह से फैलेगा नहीं, तो इसीलिए हम इसे पीछे की साइड लगाते हैं, बैक साइड में। चलिए अब मैं आपको एक इस पे बैटर, पत्ते पर बैटर लगा के दिखा देती हूँ थोड़ा सा। एक्चुअली ये पत्ते होते तो ताज़ी बहुत ज़्यादा अच्छा रहता, लेकिन ये था कि यहाँ पर आसपास कहीं भी ये पत्ते नहीं मिलते हैं, तो ये मैंने बहुत दूर से पत्ते मंगाए हैं किसी के थ्रू, इसकी रेसिपी आप सबके साथ शेयर करने के लिए। तो बस यही था, मैंने कहा कोई बात नहीं, भले ही मिले लेकिन कैसे भी मिल जाए बस। अगर ताज़े पत्ते होते तो जैसे ये सॉफ्टनेस है तो इतनी ज़्यादा सॉफ्टनेस नहीं रहती, वो ताज़े पत्ते एकदम कड़क रहते, तो वही है बस। अच्छा, मैं इस बैटर में आपको एक चीज़ बताना भूल गई थी, जो मैंने बाद में मिक्स की थी। इसमें आप 1 चम्मच सरसों का तेल या फिर जो तेल में आप सब्ज़ी बनाते हैं वो इसमें 1 चम्मच डाल लें और अच्छे से मिक्स कर लें। तो हमें अच्छे से बैटर को लगाना है हर एक पत्ते पर। इतना भी ज़्यादा बैटर ना लगाएं कि वो बाहर ही निकले, पर हाँ, इतना लगाएं कि हर जगह कवर हो जाए पत्ते पर पूरे। थोड़ा-थोड़ा कर कर ही बैटर लगाएं, जितनी ज़रूरत है उतना ही बैटर। ये देख रहे हैं आप, पत्ता बार-बार उठ रहा है, ये सिर्फ इसीलिए क्योंकि ये पत्ते ताज़ी नहीं थे। ताज़ी होते तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं होता। ये रेसिपी मैं शायद 3 साल बाद बना रही हूँ क्योंकि ये रेसिपी मैंने अपनी शादी से पहले बनाई थी, और
मतलब 2020 में बनाई हो मे बी, या 2019 में। उसके बाद से ये था कि कोविड आ गया था तो तब बंद था बनाना, फिर ये था। उसके बाद मेरी शादी का वो शादी के लिए प्रिपरेशन शुरू हो गई सब चीज़। तो मुझे लगता है 2020 में लास्ट मैंने बनाया हो, ये मुझे याद नहीं है। उसके बाद शादी हो गई, शादी के बाद मैं यहाँ आ गई, तो यहाँ तो ये पत्ते मिलना इम्पॉसिबल है। मैंने बहुत पता किया, 2 साल में कभी भी मैंने यहाँ पर ये पत्ते नहीं देखे हैं। तो वही था कि इस बार मैंने कहा नहीं, आप सबको रेसिपीज़ की बतानी है, दिखानी है। तो मैंने ये पत्ते किसी तरह मंगवा लिए हैं। तो ये देखिए, अच्छे से पूरे इस पे बैटर लगाने के बाद हम इसे फोल्ड करेंगे, ऐसे रोल रोल, और बीच में भी थोड़ा थोड़ा ऐसे लगाते जाएंगे ताकि ये खुले ना। कुछ लोग होते हैं जो इसे पात्रा भी बोलते हैं, और वो 2-2 3-3 पत्तों को एक साथ रोल करके फिर बनाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ इसे ऐसे ही बनाया जाता था, तो मैं आपको वैसे ही बता रही हूँ। तो लास्ट में ऐसे लगा के और ऐसे आपको इसे कर देना है। बस ये रेडी है। अब इसी तरह बाकी के भी सब कर लेंगे। अच्छा, कुछ लोग इसे ऐसे भी बनाते हैं, इस पत्ते को बीच में से ऐसे काट लेते हैं और दोनों पत्ते ऊपर अलग अलग जो होता है इसका बैटर बेसन का, वो लगाते हैं और फिर फोल्ड करते हैं। मैं आपको ऐसे भी बता देती हूँ एक बार करके। तो हमें अच्छे से फैलाना है ये बैटर। और आपको लगे कि बैटर ज़्यादा है तो हटा लीजिए उसे। बस अब इसे भी हम ऐसे ही रोल कर देंगे। और इस पे बीच बीच में थोड़ा थोड़ा बेसन लगा देंगे। तो ये लीजिए, ये भी हो गया रेडी। अब जैसे मर्जी चाहे वैसे बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको ये पहला तरीका बताया था पूरे पत्ते का, ये मैंने हाफ करके बता दिया। और आप एक साथ 2-3 पत्तों पर भी एक साथ बेसन का लेप लगाकर, ये बैटर लगाकर, और उनको भी एक साथ 3 पत्तों को एक साथ रोल कर सकते हैं, या 4 पत्ते जितना भी आप चाहें। बहुत तरीके से ये रोल किया जाता है, बनाया जाता है। तो आज मैं अपनी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसी तरह हम बाकी सबको भी कर लेंगे। तो ये लीजिए, सब बनाकर मैंने तैयार कर लिए हैं, रोल कर लिए हैं, सब में बेसन लगा दिया अच्छे से। अब चलिए इन्हें स्टीम कर लेते हैं हम। तो स्टीम करने के लिए मैंने यहाँ पर राइस कुकर लिया है जिसमें मैं राइस बनाती हूँ। एक्चुअली इसके बहुत सारे काम हैं, मैंने इसलिए इस राइस कुकर को लिया था क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हम बना सकते हैं। राइस भी, ढोकला भी, इडली भी, और स्टीम भी कर सकते हैं कुछ भी चीज़, तो इसलिए मैंने लिया था। तो चलिए अब इसी राइस कुकर में हम बनाते हैं, स्टीम कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं 2 कप पानी डालने वाली हूँ इसमें, ये दूसरा कप। अब हम इसे ऑन करके रख देते हैं स्टीम होने के लिए। तो यहाँ पर मैं अब इस पे ऑयल से अच्छी तरह से पूरे इस पे लगा दूंगी ऑयल, ताकि हमारे जो पत्ते हैं वो नीचे ना चिपके। तो यहाँ पर मैंने ये सब रोल्स को, अरबी के पत्तों को, सबको इसमें रख दिया है स्टीम होने के लिए। अब इन्हें स्टीम होने देंगे। मेरे को इसका बैटर कम पड़ा था तो मैंने इसमें 1/4 कप बैटर और लिया है। टोटल इसमें मैंने 1 कप बेसन लिया था, और बाकी सारी चीज़ें जो मैंने बाद में
ऐड की थी। मैंने पहले 3/4 कप ही लिया था बस, फिर मैंने बाद में मुझे कम पड़ा तो मैंने 1/4 कप दोबारा लिया, तो 1 कप इसमें टोटल मुझे बेसन लगा है। बेसन जिसमें मैंने घोल कर इसे पेस्ट बनाया था। तो चलिए अब इसे स्टीम होने के लिए रख देते हैं हम लोग कम से कम 15 से 20 मिनट। तो चलिए देख लेते हैं स्टीम हुए हैं या नहीं अरबी के पत्ते अच्छे से। तो ये देखिए, लग तो रहे हैं अच्छे से स्टीम हो गए हैं और गल भी गए हैं। चलिए अब बंद कर देते हैं हम स्टीमर को और इनको बाहर निकाल लेते हैं स्टीमर से। तो ये लीजिए, ये मैंने बाहर निकाल लिए हैं स्टीमर से। अब इन्हें हम ठंडा होने देंगे, उसके बाद ही हम कट करेंगे। आप चाहें तो इन्हें फ्राई भी कर सकते हैं और चाट मसाला डाल के फिर खा भी सकते हैं, छौंक के भी खा सकते हैं और सब्जी बनाकर भी खा सकते हैं, किसी भी तरह से खा सकते हैं। ऐसे बहुत ज़्यादा तरीके हैं इसके खाने के अलग-अलग, तो आप जैसे पसंद करें वैसे इसे खा सकते हैं। मैं जो आज बनाने वाली हूँ इससे, तो वो मैं आपको आगे बताती हूँ चलिए। तो अब मैं अरबी के पत्तों की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ, जिसके लिए मैंने यहाँ पर 2 मीडियम प्याज़ ली हैं, लहसुन लिया है अच्छी क्वांटिटी में और 3 हरी मिर्च ली हैं। अब इन सबको हम मिक्सी जार में पीस लेंगे। तो यहाँ पर मैंने पीस लिया है मिक्सर जार में, देखिए। चलिए अब हम नॉर्मल जैसे सब्ज़ी छौंकते हैं, वैसे ही इसे भी छौंक लेंगे हम लोग सब्ज़ी को। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं डाल दूँगी ऑयल सबसे पहले, 3 से 4 बड़े चम्मच। तो यहाँ पर तेल गरम हो गया है। अब मैं इसमें डालने वाली हूँ 1 टीस्पून जीरा। तो जीरा भुन गया है, अब इस स्टेज पे मैं डालूँगी जो मैंने पेस्ट बनाया था प्याज़, लहसुन और हरी मिर्च का, वो। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो हमने मसाला डाला था गोल्डन हो चुका है। बस इसे 1 मिनट और हम लोग थोड़ा सा भून लेंगे, ताकि प्याज का कच्चापन और जो प्याज में थोड़ा बहुत भी मीठापन होता है वो सब्जी में ना आए बस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी प्याज अच्छे से भुन गई है, उसने तेल भी छोड़ दिया है सारे मसाले ने। चलिए अब हम इसमें ड्राई मसाले सारे डाल देते हैं। यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर। इन सबको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके साथ में हम ज़्यादा नमक या बाकी सारे मसाले ज़्यादा नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि जब हमने अरबी के पत्ते की पेस्ट बनाई थी तो उसमें भी हमने मसाले डाले थे, तो इसलिए अभी हम मसाले कम डालेंगे। अगर हमें नमक कम लगता है तो हम बाद में ऊपर से डाल लेंगे, लेकिन अभी थोड़े कम ही डालेंगे। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा अपने मसालों को भून लिया था। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे मसालों को भूनने के लिए। और अच्छी तरह से मसालों को भून लेंगे। अब जब इसमें तेल ऊपर आ जाएगा, ये मसाला तेल छोड़ देगा, तब हम इसमें डालेंगे टमाटो प्यूरी। तो इसे ऐसे ही हम लोग 1-2 मिनट भून लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे जैसे मसाले ने तेल छोड़ दिया है, अच्छे से मसाला रोस्ट हो चुका है। चलिए अब इसमें डाल देते हैं हम टमाटो प्यूरी।
तो अब हम इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं और छोड़ देते हैं टमाटो प्यूरी को मसालों के साथ पकने के लिए। इसे पकने में तकरीबन 4 से 5 मिनट लग सकते हैं, कम भी लग सकते हैं, लेकिन 4 से 5 मिनट भी लग सकते हैं। तो इसे पकने देते हैं अच्छे से। तो आप देख ही सकते हैं मसाला अच्छी तरह से पक गया है, टमाटो प्यूरी भी पक गई है अच्छी तरह से। चलिए अब हम इसमें पानी डाल देते हैं। हमें इसकी ग्रेवी ज़्यादा पतली नहीं रखनी है, थिक ही रखनी है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम पानी डालेंगे इसमें। तो अभी इसमें मैंने 2 से ढाई कप पानी डाल दिया है ताकि मसाले के साथ अच्छी तरह से पक जाए और मसाला भी अच्छी तरह से भुन जाए इसमें। तो एक बार बॉईल आते ही हम लोग इस पे ढक के रख देंगे और पकने के लिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं बॉईल आ गया है। चलिए अब गैस की फ्लेम को लो करके, धीमी करके और इसे छोड़ देते हैं पकने के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने यहाँ पे 2.5 कप पानी डाला था और अब तकरीबन 2 कप पानी रह गया है। चलिए इसे हम 5 मिनट और पकने देते हैं। फिर इसके अंदर हम ये अरबी के पत्ते जो हमने स्टीम किए थे, इन्हें मैंने काट लिया है, ये डाल देंगे। चलिए इसे 5 मिनट और पका लेते हैं। तो चलिए एक बार हम इसे चला लेते हैं अच्छी तरह से। और अब हम इसमें डाल देंगे ये अरबी के पत्ते। यहाँ पर ये मैंने थोड़े से बचा लिए हैं फ्राई करने के लिए। तो इसे एक बार चलाकर और हम ढक के रख देते हैं 5 मिनट के लिए। बस इसे अब 5 मिनट ही पकाएंगे, हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे, नहीं तो ये सारे पत्ते खुल जाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह ये सब्जी पक गई है। तो चलिए अब हम कर देते हैं गैस को ऑफ। हमें इसकी ग्रेवी सेमी थिक ही रखनी थी, ज़्यादा थिक नहीं रखनी थी और ना ही ज़्यादा पतली रखनी थी, ऐसे ही रखनी थी बिल्कुल। तो चलिए अब गैस ऑफ कर देते हैं और इसे करते हैं हम लोग सर्व। तो ये लीजिए, अरबी के पत्ते की सब्ज़ी बनकर बिल्कुल तैयार है और आप देख ही सकते हैं कितनी ज़्यादा टेस्टी लग रही है। देखने में ही उतनी ज़्यादा टेस्टी है, खाने में भी होगी। अगर आप इसे फ्राई करके बनाना चाहते हैं तो बस इसे स्टीम करने के बाद आप ठंडा होने दें, फिर उसे कट्स कर लें जैसे मैंने किया था और हल्का सा ऑयल डालें, उसमें जीरा डाल दें और फिर उसके बाद ये अरबी के कटे हुए स्टीम हुए पत्ते डाल दें और उसे 1 मिनट या 2 मिनट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फ्राई कर लें। मतलब ज़्यादा तेल नहीं डालना है, मुश्किल से 1 या 2 चम्मच, और फिर उसमें ही फ्राई करना है आपको और ऊपर से काला नमक डाल दें। तो यही आपको पत्ते क्रिस्पी हो जाएंगे और आपको टेस्टी लगेंगे खाने में भी। तो आप ऐसे भी कर। तो मेरी अरबी की पत्ते की सब्ज़ी बिल्कुल बन करके तैयार है। चलिए अब मैं इसे जल्दी से खा लेती हूँ। आप सब मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और मेरी वीडियोस को शेयर भी ज़रूर करें। और अगर आपको
इस वीडियो से या किसी और वीडियो से रिलेटेड मुझसे कुछ पूछना है तो मुझे कमेंट्स करके आप पूछ सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।